कड़क सास का हृदय परिवर्तन। सुनिए, मैं किचन में जा रही हूँ। आप ठीक 8 बजे डाइनिंग टेबल पर आ जाना। लेट हुए तो माँ जी आज फिर से ब्रेकफास्ट नहीं करने देंगी। हाँ, कल भी भूखा रह गया था। अरे मीनाल, मेरी शर्ट कहाँ है? अरे ये तो रखी है। अरे ये बिना प्रेस की शर्ट पहन के माँ के सामने गया तो पूरे घर के कपड़े प्रेस करने की सजा दे देंगे मुझे। थोड़ी देर में सब डाइनिंग टेबल पर आ जाते हैं। देखा मंगला, आज सारे बच्चे एकदम टाइम पर आ गए। टाइम पर आना सबकी जिम्मेदारी है, इसमें तारीफ करने वाली कौन सी बात है। तभी पिंकी की प्लेट से चम्मच टकराकर आवाज होती है। पिंकी, कितनी बार समझाया है कि चम्मच की आवाज नहीं होनी चाहिए। सॉरी दादी, गलती से हो गया। गलती की है तो पनिशमेंट भी मिलेगा। अरे रहने भी तो, बच्ची है। अभी से नहीं सीखेगी तो हमेशा गलती करेगी। पिंकी, जाओ अपने रूम में। आज तुम नाश्ता वहीं करोगी और आगे से ऐसा हुआ ना तो बिना नाश्ते के कमरे में भेज दूंगी। मंगला अपने घर वालों पर कड़क कायदा चलाती थी। दोनों बेटे, बहुएं, पोती पिंकी और यहाँ तक कि मंगला के पति भी उससे डरते थे। अरे बाबूजी, आप बर्तन क्यों धो रहे हैं? रुकिए ना, मैं धो दूंगी। अरे नहीं नहीं बहू, बर्तन तो मुझे ही धोना है। मुझे बर्तन धोने की सजा मिली है ना। क्या मतलब? पानी पीते पीते एक पुराना जोक याद आ गया और मुझे हंसी आ गई, तो मुंह का पानी धुले हुए बर्तनों पर पड़ गया। मंगला ने यह देख लिया और मुझे बर्तन धोने की सजा सुना दी। इसी तरह कभी किसी को जोर से बोलने के लिए मौन व्रत रखने की सजा मिलती, तो किसी को देर तक सोने के लिए पूरी रात जागने की। एक दिन मंगला मंदिर से आने में लेट हो गई। अरे बड़ी बहू, मंगला मंदिर से आई या नहीं? नहीं बाबूजी। कमाल है, मंगला तो कभी 1 मिनट भी लेट नहीं होती। बाबूजी, क्या लगता है, क्या माँ जी लेट आने पर खुद को सजा देंगी? देवर जी, ये मजाक की बात नहीं, कहीं माँ जी को कुछ हो ना गया हो। अरे माँ किसी काम में उलझ गई होंगी, वो कभी भी आ जाएगी। और अगर माँ ने तुम सबको ऐसे टाइम पास करते देख लिया ना तो किसी की खैर नहीं। सब अपने अपने काम में लग गए। शाम को मंगला घर लौटी। दादाजी, मम्मी, पापा, चाचू, चाची, दादी आ गई। अरे मंगला, कहाँ रह गई थी तुम? हाँ, जरा देर हो गई। लेकिन माँ अब थी कहाँ? हम सबको कितनी चिंता हो रही थी आपकी। वो सब छोड़ो। मीनल, शाम के खाने की तैयारी तो हुई नहीं होगी। सॉरी माँ जी, आपने बताया नहीं था ना कि क्या बनाना है, इसलिए मुझसे गलती हो गई। गलती? माँ जी सॉरी, इसमें मीनल की गलती नहीं है, मेरी है। मैंने ही उससे कहा था कि माँ जी के आने के बाद तैयारी करेंगे। आप मुझे सजा दीजिए। सजा? अरे मैं तो यह कह रही थी कि अच्छा हुआ तैयारी नहीं की। आज बाहर से कुछ चटपटा मंगवाते हैं, सब मिलकर खाएंगे। मोहित, मैं नहाने जा रही हूँ। तू सबसे पूछ ले क्या क्या खाना है और होटल से लेकर आ। मुझे कुछ नहीं मंगवाना। मैं तो सबके खाने में से थोड़ा थोड़ा टेस्ट कर लूंगी। बापूजी, रोहित भैया, क्या आपने सुना माँ ने क्या कहा? यकीन नहीं होता, माँ जी ने 3 साल में कभी भी बाहर से खाना लाने को नहीं कहा। अरे बहू, मैंने तो 40 साल में मंगला के मुंह से ऐसी बातें नहीं सुनी। मंगला का बदला हुआ रूप देखकर सभी हैरान थे। कहीं माँ जी को कोई सदमा तो नहीं लगा ना? अरे लेकिन किस बात का सदमा? माँ तो बिल्कुल अच्छी भली दिख रही है। अरे दिमाग की गड़बड़ चेहरे पर नहीं दिखाई देती। कुछ तो हुआ है माँ जी के साथ। चलो अभी सो जाते हैं, सुबह समझेंगे। कमाल है, आज 8:02 हो गए, सब आ गए मगर मंगला नहीं आई। बाबूजी, मुझे तो लगता है माँ जी पर किसी ने जादू टोना कर दिया है। भूत प्रेत का चक्कर भी हो सकता है। अरे चुप करो तुम दोनों, ऐसा कुछ नहीं होता। जो भी हो भैया, अगर माँ रोज ऐसे ही लेट आए तो कम से कम जल्दी उठने की झंझट तो खत्म हो जाएगी। अरे यह सब छोड़ो, पहले पता लगाओ कि मंगला है कहाँ। दादी यहाँ है। माफ कीजिएगा, मैं पिंकी के साथ पार्क गई थी तो झूला झूलने में इतना मजा आया कि टाइम का पता ही नहीं चला। हाँ, दादी और मैंने बहुत मस्ती की।
अरे बेटा, कल संडे है ना, कल मैं तुम्हें अपने बचपन के सारे खेल दिखाऊंगी। चल अब नाश्ता कर लेते हैं। मंगला की बातें सुनकर सबके होश उड़ गए थे। इसी में रोहित के हाथ से पानी का ग्लास गिर गया। सॉरी माँ, गलती से गिर गया। प्लीज़ आज ब्रेकफास्ट ना करने की सज़ा मत देना। मेरी मीटिंग है, मैं लंच भी नहीं कर पाऊँगा। मैं ये सब अभी साफ कर देता हूँ माँ। आप रहने दीजिए, मैं कर देती हूँ। अरे दोनों बैठ जाओ, पहले अच्छे से नाश्ता कर लो, सफाई तो होती रहेगी। मीनल, रोहित को दूसरा ग्लास दे दे बेटा। माँ, आपको क्या हो गया है? आप भैया को पनिशमेंट नहीं देंगी? अरे हाथ से ग्लास गिर गया, उसमें कैसी पनिशमेंट? बल्कि अब से कोई पनिशमेंट किसी को नहीं होगी। मंगला उठ के चली जाती है। हे भगवान, ये मेरी मंगला को क्या हो गया? लगता है भगवान ने हम सबकी दुआ कबूल कर ली बाबूजी। अरे तुम चुप करो जी, मुझे तो माँ जी की बहुत चिंता हो रही है। मैं कह रही हूँ किसी झाड़ फूक करने वाले बाबा को बुला लेते हैं। अरे तुम लोग बस भी करो। बाबूजी, हमें माँ को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तुम ठीक कहते हो बेटा, लेकिन मंगला को डॉक्टर के पास जाने के लिए मनाएगा कौन? एक तरफ घरवाले मंगला के बदले स्वभाव से घबराए हुए थे, दूसरी तरफ मंगला रोज बदलती ही जा रही थी। सुनीता, मीनल, यहाँ बैठी बैठी क्या कर रही हो तुम दोनों? माँ जी सॉरी, वो काम खत्म हो गया था ना, तो यूं ही बैठे थे। कुछ काम था क्या माँ जी? अरे नहीं नहीं, तुम्हारे बाबूजी आज अपने दोस्तों के साथ सत्संग में गए हैं, रात को देर से लौटेंगे। तो मैं सोच रही थी कि रोहित और मोहित को भी बोल देते हैं कि आज अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाए और हम तीनों पिंकी को लेकर फिल्म देखने चलते हैं। फिर चौपाटी पर चाट खा के वापस आ जाएंगे। क्या कहते हो तुम लोग? गर्ल्स डे आउट, हाँ वो करते हैं क्या? माँ जी, आप फिल्म देखने चलेंगी और चाट भी खाएंगी? हाँ, तो और क्या कहा मैंने? लेकिन माँ जी, आपको तो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं, और सबका बाहर पार्टी करना भी। तुम पुरानी बातों को लेकर ही बैठी रहोगी या मेरे साथ घूमने चलोगी? ठीक है माँ जी, हम तैयार होकर आते हैं। और सुनो, ये रोज की तरह साड़ी पहनकर मत चलना, कुछ जीन्स टॉप ऐसा कुछ पहनना। हाँ, अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। घर वालों ने मंगला से छुपकर सीक्रेट मीटिंग बुलाई। क्या? मंगला ने कॉमेडी फिल्म देखी और चाट भी खाई? अरे यही नहीं बाबूजी, मुझे और रोहित भैया को फोन करके कहा दोस्तों के साथ पार्टी करने चले जाओ और जल्दी मत लौटना। मुझे तो लगता है माँ जी को कोई बीमारी हो गई है और इसीलिए वो ऐसे बर्ताव कर रही हैं। हमें हिम्मत करके माँ से बात करनी ही चाहिए। लेकिन बात करेगा कौन? हम सब मिलकर मंगला से बात करेंगे। क्या क्या बात करनी है मुझसे, बताओ। माँ कुछ नहीं, ये बाबूजी को बात करनी है। हाँ माँ, हम चलते हैं। बाबूजी, आपको माँ से जो बात करनी है कर लीजिए। अरे रुको सब, बताओ क्या बात है। मंगला, बात दरअसल ऐसी है कि तुम्हारे बर्ताव में बहुत बदलाव आ गया है। जिस दिन तुम मंदिर से देरी से आई तब से बिल्कुल बदल गई हो। हाँ माँ जी, हमें आपकी बहुत चिंता हो रही है। आजकल आप किसी पर गुस्सा नहीं होती, देर से उठती हैं, पिंकी के साथ खेलती भी हैं और मस्ती भी करती हैं। और आपने तो हिटलर की तरफ पनिशमेंट देना भी बंद कर दिया है माँ। ये आप क्या कह रहे हो? माँ जी, इनका मतलब है कि आप अपने पहले वाले स्वभाव से बिल्कुल उल्टा कर रही हैं, इसलिए हम सबको आपकी चिंता हो रही है। कहीं आपको कोई बीमारी तो नहीं ना? बीमारी थी बहू, अब ठीक हो गई है। मतलब? मैं आपको पूरी बात बताती हूँ। आपको मेरी वो सहेली माया याद है? हाँ बिल्कुल याद है, उसी ने तो तुम्हें ये डिसिप्लिन सिखाया था। हाँ, उस मंदिर से निकलने के बाद मैंने वृद्धाश्रम में कपड़े दान करने का सोचा। जब वहां गई तो देखा कि माया वहां रहती है। क्या? माया और वृद्धाश्रम में? वो तो बहुत अमीर थी और उसका भरा पूरा परिवार था, फिर क्या हुआ? माया ने मुझे बताया
कि उसके स्वभाव और डिसिप्लिन से तंग आकर उसके तीनों बेटे दूसरे शहर चले गए। उसने जायदाद से बेदखल करने की धमकी दी तो बच्चों ने कहा कि पैसे तो हम भी कमा लेंगे, लेकिन हम खुशी से रहना चाहते हैं, डर में नहीं। उसके पोते पोती भी उससे नफरत करने लगे। इसीलिए इतना पैसा होने के बावजूद उसे वृद्धाश्रम में रहना पड़ रहा है, क्योंकि घर में ना तो कोई उससे बात करने को है, ना उसका ख्याल रखने को। उसकी ये हालत देखकर मैं समझ गई कि मैं भी अपने बच्चों को खुद से दूर कर रही हूँ, इस नियम, कायदे और डिसिप्लिन के चक्कर में। मैंने उसी दिन सोच लिया कि अब मैं खुद को बदलूंगी ताकि मेरे बच्चे मेरे साथ खुशी खुशी रहें। आप सब मुझे माफ़ कर दीजिए, लेकिन मुझसे नफरत मत करिएगा। आप सबके बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। अरे माँ जी, आप तो ये सब हमारे अच्छे के लिए करती थी ना। और माँ, हम आपसे नफरत कैसे कर सकते हैं? हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम सब आपको छोड़ के कभी कहीं नहीं जाएंगे माँ। आपसे ही तो ये परिवार है माँ जी। और मुझे तो तुम जैसी हो वैसी ही बहुत पसंद हो। तुम सब ऐसे सोचते हो तो ये तुम्हारी अच्छाई है। अब मैं भी अच्छी बनूंगी। परिवार चलाने के लिए कड़क कायदे ही ज़रूरी नहीं, परिवार प्यार से भी चलाया जा सकता है, और वो भी खुशी के साथ। तुम सब कुछ बदल लो, बस ये ब्रेकफास्ट का नियम मत बदलना, वरना ये नालायक मोहित सोता ही रह जाएगा और अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा। इस तरह मंगला ने परिवार को प्यार से चलाने का पाठ पढ़ लिया और डिसिप्लिन की जगह घर में हंसी खुशी का राज चलने लगा।